हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे हम किस तरीके से पीडीएफ बना सकते हैं और पीडीएफ कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो पीडीएफ यूज करने का कॉन्सेप्ट हम एक बार देख लेते हैं कैनवा के अंदर जाकर। तो आपको वहां से प्रॉपर एक क्लैरिटी मिल जाएगा और स्मार्ट पीडीएफ आप कैसे बना सकते हैं वो भी देखने वाले हैं हम। तो जैसे कि हम देख सकते हो हम कैनवा के अंदर आ चुके हैं और कैनवा के अंदर आने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये एक पीडीएफ है। पीडीएफ बेसिकली ई बुक के लिए ज़्यादा यूज होता है, या तो फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करके बंडल में किसी को अगर सेंड करना हो तो उस केस में हम पीडीएफ बनाते हैं। आप ये देख सकते हो, ये एक पीडीएफ है। तो बेसिकली पीडीएफ यही होता है कि आपका जितने भी कैनवा के अंदर आप जो भी बना रहे हो उन सभी को आप पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे पीएनजी से आपको स्टैंडर्ड पीडीएफ या पीडीएफ प्रिंट, आप दोनों में से एक को चूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड पीडीएफ चूज करना सबसे बढ़िया रहता है। तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा एक और दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक पीडीएफ है, एक डिजिटल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। इसको देख सकते हो। आप यहाँ पे जितने भी बटन है, जिस चीजों के बारे में हमने बात किया है यहाँ पर, उन सभी के ऊपर एक स्मार्ट लिंक है। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है कि वो वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर ओपन करते हैं तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ बनाना कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हो, ये भी एक पीडीएफ है। यहाँ पे क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट के बारे में बात किया है, उसका ऑफर के बारे में बात किया है, जिस तरीके से उसको अवेल किया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है। ये हमारा प्रेजेंटेशन था जो कि हम हमारे क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। इसमें भी हमने स्मार्ट पीडीएफ का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक डाल दिया है, जिससे कि क्या होता है कि अगर कोई डायरेक्टली व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक करता है तो उसका मैसेज करने के लिए ओपन हो जाता है व्हाट्सएप। तो वहां से हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये भी एक पीडीएफ है। बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं हम कैसे पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बनाने के लिए आप कोई भी डायमेंशन कर सकते हैं। जेनुइनली ज्यादातर पीडीएफ मोबाइल में ओपन होता है, तो हमें 9:1 का रेशियो लेना चाहिए, जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी और रील्स इसी रेशियो के ऊपर बनते हैं। तो मैं 9:1 का रेशियो ले लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पर पहले एक कवर पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ से कोई भी एक कवर पिक्चर ले लेता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी अगर आपको यहाँ पे नो डाउट बेनिफिट विद अस, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट पीडीएफ बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन नाउ एंड ये जो बटन है इन दोनों को मार्च कर देना पड़ेगा। मार्च आप कैसे कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। किसी भी एक को अपने ओपन कर लिया, लिंक आ गया। लिंक के अंदर जाकर मैंने यहाँ से ये ले लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, मेटा का। तो अगर इसको ऐसे ही एज इट इज डाउनलोड कर लेता हूँ तब भी होगा। अगर मुझे यहाँ पे और भी डिटेल्स ऐड करना है तो मैं यहाँ से इस तरीके का डिटेल्स ले सकता हूँ। ठीक है। अभी क्या है कि आप लोगों के लिए मैं और एक चीज दिखा देता हूँ। अगर आपको इतना कुछ भी नहीं करना है, बस आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप यहाँ से सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पेज 1 लिख रहा हूँ। पेज 1 को हम एक लिंक देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे पेज 2 कर सकते हो, पेज 2 कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो काम होगा वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी इसको और भी ज़्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए आप इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड कैसे लगाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप उसके पीछे वाला बैकग्राउंड को भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जिसको बना रहे हो बनाते वक्त उसका शेप पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है।
तो उसका कैसे दिखेगा वो पूरा का पूरा आपको पता है, तो आपको उसको सही करना पड़ेगा। सेम तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। तो आप भी अपने लिए इस तरीके का पीडीएफ बना सकते हो बहुत ही इजीली। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक को अटैच करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से एक पीडीएफ देखो बना सकते हो, फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपके सामने ही है। जैसे कि मैंने पहले से एक पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा था, ये हमारा प्रोडक्ट का पीडीएफ है। और जैसे कि मैंने बताया था, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर जाता है। तो इस तरीके से काम करता है स्मार्ट पीडीएफ। हमारा दूसरा पीडीएफ भी बन तैयार हो गया है। ये रहा आपका एफिलिएट मार्केटिंग वाला पीडीएफ। आप अगर ज्वाइन नाउ बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप मेटा इसके अंदर चले जाओगे। साथ में अगर आप पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो जो लिंक हमने दिया है हम वहीं वहीं पे चले जाएंगे। जैसे कि ये आपका इंस्टाग्राम के लिए था। 3 नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं वो फेसबुक को अंदर ले आएगा। और उसी तरीके से अगर कोई पेज 4 के ऊपर क्लिक करता है तो उसे ट्विटर के अंदर ले आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक स्मार्ट पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ बनाने का प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आज जो आपका टास्क रहेगा, आप ऐसा ही एक पीडीएफ बना के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड करेंगे। तो आपका इन आप सभी में से किन लोगों का पीडीएफ अच्छा लग रहा है, मैं उनको गेट बैक जरूर करूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक और नए लेसन के अंदर।